मीरा के मेवाड़ में राधाष्टमी के इस पर्व पर कोटली श्याम के दरबार में जब माँ मीरा के कुलवंश के बेटे और बेटियां जब काव्य का उत्सव करते हैं तो मुझे लगता है कि मेवाड़ धन्य हो जाया करता है। श्रद्धेय सत्यनारायण सत्तन जी की उपस्थिति किसी भी मंच को समृद्ध बनाती है और आज गुरुजी हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि एक बार काव्य के उस विराट स्वरूप के लिए पूरा कोटड़ी। ए बेटा चुप। मित्रों, आइए हम राष्ट्र भक्ति का शंखनाद करें। भाई साहब निवेदन है, आप 5-7 मिनट मुझे सुन लीजिएगा। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मुझे पता है कि मैं राजस्थान में हूं और राजस्थान के मेवाड़ में। भैया रहने दो आप। हाँ हाँ बंद करवा दो, आवाज खराब हो रही है उससे। सब कुछ तुम करोगे तो हम क्या करेंगे। आइए मित्रों, एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र वो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज। थोड़ी देर ये 1-2 मिनट सुन लीजिए बस। एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र वो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चेतक की स्वामी भक्ति व अगणित छत्राणियों का जौहर। और इतिहास की किताबें फिर भी अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाए, अकबर को द ग्रेट कहकर पढ़ाई जाए। और यदि कोटड़ी श्याम में शाम के दरबार में बैठे देशभक्तों को इस बात का आभास हो कि अकबर को महान बतलाना महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है, अकबर को महान बतलाना चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है, और अकबर को महान बतलाना उन छत्राणियों के जौहर पर कालिक पोतना है। तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दीजिए। सेल बदल दो भाई। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनहिनाता था। नील वर्णी अश्व की हट कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही, जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। और मित्रों, क्या था हमारे महाराणा प्रताप के पास जो मुट्ठी भर भीलों को साथ में लेकर उसने अकबर जैसे बड़े बादशाह को उसकी नानी याद दिला दी। पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है भाई। शैलपुत्री की शक्ति वो हिमालय से अड़ा रहा, ब्रह्मचारिणी का बल ढाल मन खड़ा रहा, चंद्र घंटा की ध्वनि वेरियों में हाहाकार मचा दिया, माँ कुष्मांडा की कृपा ने स्वाभिमान इतिहास रचा दिया, कार्तिकेय जननी स्कंद माता ने दिव्य चेतना का वर दिया, पराम्बा कात्यायनी ने अतुलित शौर्य भर दिया, खड़गधारी शुभंकरी काल रात्रि मार्गदर्शक बनी, महामाया महागौरी पथ प्रदर्शक बनी, अणिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वसित्व सिद्धिदात्री की सिद्धिया संग में विपत्तियों से मुंह मोड़ा नहीं था। महाराणा का दिग्विजय योद्धा वो चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं। हाय वाह, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अभी क्या है मेवाड़, क्या है राजस्थान। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। मुझसे किसी ने कहा कोटड़ी में आने के बाद कि सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल है। हमने कहा कि 4 वर्ष पहले तक संपूर्ण हिंदुस्तान में था।
मुझे माफ कीजिएगा, हम सांप्रदायिक सद्भाव वाले लोग हैं, हम तो वसुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं। लेकिन जब आप घर में घुस करके कन्हैया की हत्या कर दोगे और हम महाराणा प्रताप के मेवाड़ में खड़े हैं, मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं श्रद्धेय सत्तन जी की उपस्थिति में। हम जाते थे, हम काशी जाते थे और हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करते थे तो हम देखते थे कि हम दर्शन कहीं और कर रहे हैं और नंदी का मुंह कहीं और है। लेकिन एक परिवर्तन जब देश में हुआ, यदि आपको उस दिन क्रोध नहीं आया हो, जब आपको यह पता चला हो कि आपके विश्वेश्वर, अरे आपने तो सर्वेश्वर महादेव की स्थापना की है यहां पर, और यदि आपको उस दिन क्रोध नहीं आया हो, जब आपको यह पता चला हो कि आपके विश्वेश्वर जहां विराजमान है वहां पर वो लोग वजू करते हैं, वहीं हाथ धोते हैं, वहीं कुल्ला करते हैं, तो फिर हमें अपने खानदान की चिंता करने की आवश्यकता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और महाराणा प्रताप के मेवाड़ में पढ़ता हूं, मां मीरा के मेवाड़ में पढ़ता हूं और आप देशभक्तों के बीच में पढ़ता हूं, कोटड़ी श्याम की उपस्थिति में पढ़ता हूं कि 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। बता देना कि हाँ, मेवाड़ आज भी वही मेवाड़ है। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे, हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे, हमें पढ़ाते रहे गंगा जमनी तहजीब, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा, नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। और क्या है ये धरती? ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, ये धरती दाहिर सैन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते, ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की, ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। और ये धरती यहाँ हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है, स्वाभिमान से अलंकृत यहाँ भीलों का ऐश्वर्य है। गुहिल भोज महेंद्र महायक अपराजित भी, काल भोज बप्पा रावल करते गजनी को विजित भी, भरत भट्ट अल्हट निर्वाहन नरसिंह कुमार भी, चैत्र सिंह लाखा हमीर हिंदू सुरतान भी, कर्मावती पद्मिनी पन्ना मीरा जिनसे मृत्यु हारी है, गोरा बादल जयमल भत्ता कल्ला जी राठौड़ यहीं पर चीरथ बारी है। प्रताप के पौरुष से उन्नत ललियाट यहाँ, हल्दी घाटी कहती झाला मान का बलिदान विराट यहाँ, चेतक की हिन इस धरा का स्वाभिमान कहती है, कोटड़ी श्याम की धर्म ध्वजा जय जय राजस्थान कहती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यदि आपको ठीक लग रहा हो तो एक बार मुझे मेवाड़ जैसी तालियां बजाकर अब आदेशित कर दीजिए। आओ तुम्हें एक छोटी सी कथा कह दूं। कथा तो बहुत बड़ी है। आओ तुम्हें एक छोटी सी कथा कह दूं, पावन पुरातन प्राचीन प्रथा कह दूं। कुंभा के बेटे राइमल ने अद्भुत इतिहास रचाया, कनावतों की धरती पर रणावतों को बसाया। मैं आपका अतीत पढ़ना चाहता हूं। जब आपको लग रहा हो कि मैं कुछ पढ़ रहा हूं तो फिर मुझे आदेशित करते रहिएगा कि कुंभा के बेटे राइमल ने एक अद्भुत इतिहास रचाया, कनावतों की धरती पर राणावतों को बसाया। ठाकुर ने आदेशित किया, ठाकुर को सपने में आकर मेरे विग्रह को स्थापित करो, जमीन से खोद जा लाकर। अगले दिन प्रातः काल नगर वासियों को अवगत कराया स्वप्न के विधान से, और ठाकुर को शाम को लेकर रायगढ़ में बिठाया विधि विधान से। भक्ति की शक्ति अनूठी, भक्ति की शक्ति अनूठी, कैसा ये ध्यान हो गया। ठाकुर का विग्रह देखा, सारी दुनिया में एकमात्र ऐसा, उनका हाथ जैसे दान हो गया। वाह
दुनिया भर में केवल एकमात्र ऐसी प्रतिमा है श्याम की, कोटड़ी श्याम की, जिनका हाथ इस तरह से है। ऐसे नहीं है, इस तरह से इस मुद्रा में है, दान देने वाली मुद्रा में है। और फिर क्या हुआ, सामने से सामने से चली तोपे चढ़ाई कर दी, सरदारों ने सरदारों के विरुद्ध लड़ाई कर दी, तोपों के गोलों से सर्वत्र ध्वंस हो गया। कोटड़ी का उस कालखंड में सपूरा ही विध्वंस हो गया। देख रहे थे हैरान, अंबर और आसमान थे, सभी जगह धूल धूसरित थी, श्याम अपनी जगह पर विराजमान थे। बढ़िया बढ़िया मुकेश। सभी जगह धूल धूसरित थी, श्याम अपनी जगह पर विराजमान थे। और अंतिम दो पंक्तियां, ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है, ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है। जल झूलने एकादशी के दिन 3 बजे ठाकुर की मूर्ति स्वयं ही विग्रह के लिए अपने स्थान पर हिलती है। बढ़िया। ऐसी मिसाल सारी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है। ठाकुर की मूर्ति अपने स्थान पर स्वतः ही हिलती है। देखा 3 बजे से संपूर्ण रात्रि में, संपूर्ण रात्रि ऐसा कहीं नहीं होता है, 3 बजे से लेकर के अगले दिन 10 बजे तक ठाकुर का नगर में विहार हो गया। कवि सम्मेलन में भक्तों के द्वारा श्याम का जय जयकार हो गया। बढ़िया भाई, एक बार जरा जय घोष कीजिए श्याम का। जय जय। आइए मित्रों, पुलवामा का हमला हुआ, 44 बेटे चिथड़े चिथड़े हो गए। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी। बुल्डाना का संजय राजपूत, जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी। एक कटोरे में सिमट कर आ गया, मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आया। उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना गया कि ये संजय राजपूत थे। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल, उनकी पार्थिव देह उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी और उनकी पत्नी ने बिलख कर आई लव यू विभू जय हिंद कहा। इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया था कि मां, मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं जब 28 फरवरी को आऊंगा तो मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। लेकिन जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय उसी चित्रेश बिष्ट के पिता चित्रेश बिष्ट के मामा के घर उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने गए हुए थे। मित्रों, एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ गया तो फिर राजस्थान की इस धर्मधरा पर कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है। माँ में रेकी पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में तराना छूट गया। आज समय ही आंखों में अश्रु गंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। जिंदाबाद। साड़ी का कहा था रे पगले, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। पर मौत मर गई है मानकर चले गए, मौत मर गई है मानकर चले गए, लौट कर आएंगे ठान कर चले गए, वतन के नाम अपनी जान कर चले गए। कर्ण की दानवीरता मोह ताकती रही, वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। हाय 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 हाय। वो चीथड़ों में देह दान कर चले गए। दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए। क्या सत्कार करेंगे हम उनका।
दृश्य देख महाकाल खड़े हो गए, कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए, कहा ओ वीर तुम महावीर से बड़े हो गए। हनुमान चालीसा को विवाद का विषय बना दिया गया, लोगों को डर लगने लगा। यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में, तानाशाहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा। वो सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। देशभक्ति का दिनकर प्रतिशोध की अग्नि में तप रहा था। हमें तो आज पता चला कि आटा भी लीटर में मिलता है। देशभक्ति का दिनकर प्रतिशोध की अग्नि में तप रहा था। हर भारतीय के मन में आक्रोश पनप रहा था। संविधान अदालत की चौखट पर कानूनी पेचीदगियों से जूझ रहा था। शहीदों को इंसाफ दिलाने का कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा था। पटेल की धरा का स्वाभिमान जाए भले भाड़ में, मैडम लगी हुई थी एक पप्पू को पीएम बनाने की जुगाड़ में, पर इस देश की जनता ने ये ऐसे मत बजाओ, बजा तो ऐसी बजाओ कि 25 की 25 पूरी उधर खाते में जमा। थोड़ी जोरदार बजाओ, बजाओ तो फिर। आईएनएस विक्रांत हिंद महासागर पर इठलाया। मतलब अच्छा, मोदी जी भी बड़े स्टाइलिश है। गुरुदेव, काम तो कांग्रेस की सरकार के समय में शुरू हुआ और मोदी जी ऐसे साबित करते हैं जैसे नटबोल्ट भी उन्होंने कसे हो। लेकिन मित्रों, उस आदमी में एक खासियत है सांस्कृतिक वैभव को पुनः लौटाने की, सांस्कृतिक गौरव को पुनः लौटाने की। गुलामी के प्रतीक चिन्ह नौसेना के ध्वज से समाप्त कर दिए और गर्व करना भारतीय नौसेना के ध्वज को इंडियन नेवी के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित कर दिया। देशभक्ति का दिनकर प्रतिशोध की अग्नि में तप रहा था। हर भारतीय के मन में आक्रोश पनप रहा था। संविधान अदालत की चौखट पर कानूनी पेचीदगियों से जूझ रहा था। शहीदों को इंसाफ दिलाने का कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा था। पटेल की धरा का स्वाभिमान जाए भले भाड़ में, मैडम लगी हुई थी एक पप्पू को पीएम बनाने की जुगाड़ में, पर इस देश की जनता ने समझ लिया भारत माता के दर्द को और दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया फिर मोदी जैसे मर्द को। सात सुरों को मिलाकर एक लय बोले, जय घोष करो तो फिर जय घोष की तरह कीजिए। सात सुरों को मिलाकर एक लय बोले, तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले, जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वो ही भारत माता की जय बोले। ऐसे जरा दोनों हाथ ऊपर उठा करके मुट्ठियां भींच करके इस बार भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डर लगता है नसरुद्दीन शाह को, डर लग रहा है जावेद अख्तर को, डर लगता है आमिर खान की बीवी को, डर लगता है। और जिनको डर लग रहा है उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण मिले हुए हैं। लेकिन मित्रों, जिन लोगों को डर लगता है उन्हें एक उपाय बताना चाहता हूं। मुंबई एयरपोर्ट पर मिल गई गुरुजी के पैर छू लिए उसने, आमिर खान की बेगम ने कहा गुरुजी डर लग रहा है। गुरुजी ने कहा कि वो साफा बांध के बैठा है, उसके पास जाओ, उपाय बताएगा। और सच में उपाय बताया मैंने कहा कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो, इतना ही डर लगता है आपा तो अपना शोहर बदल लो। अरे ऐसे नहीं, सच में बदला उसने, मतलब उसने अपना शोहर सही में बदला। लेकिन जिन लोगों को डर लगता है, पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है
देखिए, चिश्ती की दरगाह पर सिर झुकाने के बाद भी डर लगता है, आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है। तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं यार, थोड़ा मजा नहीं आ रहा, एक बार चला जोरदार, जितने लोग दोनों हाथ ऊपर उठाओ। अरे रुको तो सही, सब लोग अपने हाथ उठाना, जरा उठा लेना, जितने भी लोग हैं जो हनुमान चालीसा के फेवर में है सब 1 मिनट तक ताली बजा दीजिए। ये तालियां कोटड़ी श्याम के चरणों में आपका अभिषेक है। वन मोहिनी अभिषेक करो भाई। ये बड़ा काम कर रही है भाई। बजाओ ताली, जरा जोरदार तालियों का घनत्व बढ़ा दीजिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह है राजस्थान की धरा, जाकर जादूगर को बतला दो। और यदि मेरी बात से सहमत हो तो एक बार और तालियां बजाइए ताकि जादूगर के कानों तक पहुंचे। मित्रों, ये राजस्थान है, यहां धर्म की ध्वजा की जय होगी। और एक कविता पढ़ना चाहता हूं, यदि आप आदेशित करें तो फिर एक कविता वो पढ़ना चाहता हूं। राणा सांगा से लेकर राणा कुंभा और महाराणा प्रताप का कुलवंश जब छत्रपति वीर शिवाजी तक पहुंचता है, ये वो राजस्थान है जहां पर एक पन्नाधाई गुजर कुल में पैदा होती है और एक कीरत बारी जिसे वर्तमान की भाषा में दलित कहा जाएगा, लेकिन वो जाकर के मेवाड़ राजवंश के रक्षा करता है। ये वो राजस्थान है जहां छुआछूत की भावना नहीं होती है। क्या एक जालौर का मुद्दा उठा लिया, माफ करना, क्षमा करना, कोटड़ी श्याम के चरण छूने हर जाति वर्ग का व्यक्ति आता है, उसके मन में केवल श्रद्धा का भाव होता है। तब एक कविता पढ़ता हूं, आप यदि पत्रकार बंधु बैठे हैं। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता है। मित्रों, एक कविता, यदि ये जो नौजवान पीढ़ी बैठी, हम जब भी चर्चा कर रहे थे तो बात आई कि कवि क्रिकेट मैच चल रहा है, कहा कि क्रिकेट मैच देखने के लिए तो युवा जाएगा, कवि सम्मेलन सुनने युवा नहीं आते। हमने कहा कि कवि सम्मेलन सुनने, देश की दशा बदलने, दिशा बदलने और अग्निवीर में भर्ती होने ये देश का युवा आता है। तो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता। विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूं, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूं। मैं वांछा कल्प द्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूं। मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। मैं दशरथ नंदन में दशरथ नंदन में दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूँ। मेरे मित्र लोग बैठे हैं। अच्छा पढ़ रहा हूं मुकेश भाई, वाह। मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूँ, कोट, ब्लेजर, जीन्स, टाई सब पहनता हूँ। लेकिन बात जब धर्म की आती है, अध्यात्म की आती है, संस्कृति की आती है, तो शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा मेरा आदर्श हो जाता है और इससे अच्छा परिधान मुझे फिर दूसरा कोई नजर नहीं आता। मैं कश्यप, अंगिरा, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूँ। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, द्वेपा, यनका चरित्र हूँ। मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूँ। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूँ। मैं सांदीपनी, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूँ। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूँ। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूँ। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं।
मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूं। मैं क्षुवाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूं। मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को। अभिमन्यु बनकर सह जाता हूं वेरियों के वार को। अश्वमेघ अश्व को रोकते लवकुश का ओज में। यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में। गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूं। अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप हूं। बहुत बढ़िया। मित्रों, 1 मिनट आपने अब तक जो सुना हो, याद रखना चाहे रखना, भूल जाना। मैं 1-2 मिनट की कविता पढ़ना चाहता हूं। जितने भी लोग हैं भाई साहब, आप जो, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अकबर की तरह लेटे हो और मैं अनारकली हूं, क्योंकि मैं न तो अकबर पसंद है ना अनारकली पसंद है। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और मैं मध्य प्रदेश के मालवा के उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर भारत माता का एक ऐसे लाडले बेटे का जन्म हुआ जिसकी मृत्यु के बाद 24 बरस की उम्र में वो राष्ट्र के नाम कुर्बान हो गया। लेकिन करोड़ों करोड़ों दिलों में एक ऐसी ज्वाला जगा कर गया कि करोड़ों युवा आज भी चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धा के साथ प्रणाम करते हैं। पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन कवि कुल शिरोमणि ये ऐसे ही नहीं कहा गया है श्रद्धेय सत्तन जी के लिए। ये कोई वो, ये आजकल जो देखते ना अपन, कोई लाफ्टर वाफ्टर ये वो है, ये जो गुरुजी बैठे हैं, मेवाड़ एक बार पूरी तालियां उठाए गुरु के लिए, इसलिए कि ये महर्षि वेद व्यास की परंपरा के हैं, ये तुलसी की परंपरा के हैं, ये शौभरी और कर्ण की परंपरा के हैं, ये वात्स्यायन की परंपरा के। और एक बार जोरदार ताली श्रद्धेय सत्यनारायण सत्तन जी के लिए बजनी चाहिए। हाँ गुरुदेव। और इस मंच पर हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के भावों को प्रचारित प्रसारित करने वाली माँ मीरा की वंश परंपरा की एक बड़ी कवित्री भुवन मोहिनी बैठी हुई है, उन्हें हमें सुनना है। और ये जलवा कर दिया यार दिनेश देसी घी ने। एक बार जोरदार दिनेश देसी घी के लिए, वो तो आपके घर का व्यक्ति है। आइए, अब यदि आपको ठीक लगता हो तो मैं 2 मिनट की कविता पढ़ दूं, वरना काव्य पाठ मेरा हो चुका है। तो थोड़ी जोरदार ताली बजाओ फिर। स्वागत है भाई। बस ये उत्साह इसे यथावत रखना, ऐसा नहीं कि यहां से उठ के गए झटक के चल दिए। हमें बहुत सारी सरकारें बदलना है, बहुत सारी निपटानी है, बहुत सारी बनानी है, सब करना है। आइए मित्रों, मैं भारत माता और सोनी जी, आप और कोटड़ी श्याम का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट को इसलिए साधुवाद देता हूं कि आपने मां हिंदी के उन कवियों को बुलाया जो सच में कवि है। ये जितने भी लोग हैं, नहीं तो गुरु ने कहा कोरोना में जितने मरे नहीं उससे ज्यादा कवि पैदा हो गए। लेकिन मित्रों सच मानिएगा, ये जितने मंच पर सूरत अजनबी से लेकर के लक्ष्मण नेपाली और हमारा भाई है जो संचालन कर रहा है, बुंदेलखंड का शौर्य इसके भीतर है। तो भाई सुमित ओरछा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आइए 2 मिनट की एक कविता पढ़ना चाहता हूं, और वो कविता इसलिए पढ़ता हूं, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी का अमृत, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो देश का पहला प्रधानमंत्री अपनी कोट की जेब में गुलाब डालकर घूमा करता था। उस समय चंद्रशेखर की आजाद की मां फुटपाथों पर भीख मांगकर अपना पेट भरा करती थी। मित्रों, मैं कविता पढ़ना चाहता हूं, एक कविता, एक घटना पर कविता पढ़ना चाहता हूं। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद, क्षमा करना, इलाहाबाद को तो इंतकाल कर दिया योगी जी ने। प्रयागराज गए, आनंद भवन में नेहरू से उनकी वार्ता हुई। मैं नहीं कह रहा हूं, हिस्ट्री कहती है, इतिहास बोलता है। उन्होंने कहा कि भगत सिंह को आजाद कराना चाहिए। नेहरू डिनाई कर देते, एक्सेप्ट नहीं करते इस प्रपोजल को। दोनों में हाथापाई होती है और चंद्रशेखर आजाद नेहरू को धक्का देकर अपनी साइकिल लेकर के अल्फ्रेड पार्क पहुंचते हैं और चारों ओर से फिरंगियों ने उन्हें घेर लिया।
तब क्या दृश्य बना? आप में से कितने ही लोग सरहद पर जाकर रक्षा करेंगे, कितने ही लोग सिपाही बनकर के देश की आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करेंगे, और कितने ही भाई गोभक्त बनकर गोमाता की रक्षा करेंगे। तब पंक्तियां पढ़ता हूं। कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने। घेर लिया था आजाद को फिरंगी कम वक्तों ने, सहसा पेड़ों के झुरमुट से कदमों के हटाई, समझ गए शेखर जय चंदों ने अपनी जात दिखाई, मिटा दूंगा फिरंगियों को आजाद ने कसम खाई, और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। और क्या कहा सुखदेव राज से कि मित्र 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 संभलो, दुश्मन ने धोखे से किया आघात है, माना कि देश मिटने के तुम्हारे भी जज्बात हैं, पर जाओ तुम अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है, छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। छिन्न मस्ता काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। लेकिन सुखदेव राज ने कहा कि आजाद मैं आपको संकट में छोड़कर नहीं जा सकता। तब आजाद ने क्या कहा कि तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं? तुम क्या सोचते हो कि लड़ते लड़ते दम तोड़ दूंगा मैं, या यह सोचते हो कि इन फिरंगियों को जिंदा छोड़ दूंगा मैं? अरे कायर कारतूसों की क्या बिसात, काल चक्र को मोड़ दूंगा मैं, और मृत्यु सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। जय श्री राम। मृत्यु 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 सबकी स्वामिनी है, उसका यह भ्रम भी तोड़ दूंगा मैं। और क्या दृश्य बना साहब, जगदम्बा का के हरिवो, जगदम्बा का के हरिवो अल्फ्रेड पार्क में दहाड़ रहा था। देवासुर संग्राम में जो इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगाड़ रहा था, नील गगन में दिनकर भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का अकेला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था, हार कैसे मान लेता, हिंदुस्तानी खून था। पर एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता क्षमा करना, तू मुझको आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया माँ में तुझको। माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को। दसों दिशाएं अचंभित जानकर आजाद के निश्चय को, थर्रा उठा काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भापा। त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा अंबर भी कांपा। तो युग युगांतर तक रहे आलोकित, देशभक्ति की मसाल जला दी। आजाद ने अंतिम गोली वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। उन्मुक्त आसमान होना चाहिए, शहादत ही अब पहचान होना चाहिए। मिट गए जो इस देश की खातिर, उन शहीदों का सम्मान होना चाहिए। एक बार पूरा सदन फिर से यार दोनों हाथ ऊपर उठाओ, आनंद आ गया। आज तो आनंद आ गया। ये आपकी तालियां आजादी के अमृत महोत्सव के नाम, आपकी तालियां भारतीय सेना के शौर्य के नाम। जरा जोरदार बजाइए इधर भी जितने भी लोग हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम। 8-10 हाथ नीचे है साहब, आप भी उठा दीजिए तो उद्धार हो जाएगा। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। थोड़ी जोरदार ताली बजा दो एक बार। अब भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। चार भुजा नाथ की।